नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित कर रही हैं मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव। का मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा है, बल्कि ये मुद्दा पूरे भारत का मुद्दा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो। उमा भारती जी का क्या स्टेटमेंट आया था, तो मैं कहना चाहूंगी उमा भारती को कि वो सीधे कच्छ पहुंचे गुजरात में और उन महिलाओं को, जो 335 महिलाएं जो बीजेपी के जो गुंडे हैं उनको बीच में खड़ी हुई है, महिलाओं को छुपाने का काम करें। इसी के साथ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो व्यवस्था देने की बात करती है। अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ का है तो हमने यूपी 100 नंबर दिया है उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे आप लोगों के घर में 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचेगी भी और अगर FIR लिखाने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखाएगी। और एक ऐसे ही हम लोगों ने ऐसी पावर लाइन शुरू करी 1090, जहाँ पे 6 लाख हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को सीधे हमने उन लोगों को हेल्प किया है, उन लोगों की हमने सीधे समस्या का हल निकाला है। इसी के साथ जहाँ लैपटॉप, जब 2012 में सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो लैपटॉप बांटेंगे और पहला काम जो उन्होंने किया वो हमारे सभी छात्राओं को और छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया। इसी के साथ आने वाले समय में हम सभी गरीब परिवारों को स्मार्टफोन तो देंगे ही, साथ में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50% महिलाओं को ये स्मार्ट वॉच पहुँचाया जाए, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा है हमारी। यहाँ पे पुल बने हैं, मैं आर्मी वालों का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने यहाँ पे हमें NOC दिलाने का काम किया और यहाँ पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, ऐसा रिवर फ्रंट बन के आया है जो मैं समझती हूँ पूरे देश में कहीं नहीं हो सकता है। तो ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का काम बोलता है कि नहीं बोलता है। इसी के साथ पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से जोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है? तो हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों को जोड़ के साथ चलने का काम करती है। वहाँ विपक्ष में ऐसे लोग बैठे हैं जो तोड़ने का काम करते हैं, जो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। निर्णय आप सबको लेना है कि आपको क्या करना है। आप 19 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं, एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव के लिए। पिछली बार ये सीट रह गई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ इस बार नहीं रहनी चाहिए। जहाँ हमने ताज की नगरी को हजरतगंज लखनऊ की नगरी से जोड़ने का काम किया है, ऐसा एक्सप्रेसवे मैं समझती हूँ पूरी दुनिया में तो है, लेकिन हमारे भारत में कहीं पे भी आज तक नहीं बना है। जहाँ लड़ाकू विमान उतारे गए, ये जो सड़क बनाई गई है मैं समझती हूँ जहाँ लड़ाकू विमान उतरे हैं, ये हमारी फौज का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया है। सड़क ने और इसी के साथ ये एक्सप्रेसवे खाली मात्र एक्सप्रेसवे नहीं है, ये विकास का एक्सप्रेसवे है, ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार करने का एक्सप्रेसवे है। और अब ये एक्सप्रेसवे जब आगरा से लखनऊ पहुंच गया है और जब हमें इसको लखनऊ से बलिया होते हुए गाजीपुर लेके जाना है, तो क्या आप इस सब में हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? सब लोग हाथ उठा के बोलिए, सब हाथ उठाती है। मेट्रो की बात सुनिए, जब मेट्रो की सोच भैया लखनऊ में लेकर आए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि मेट्रो लखनऊ शहर में आ सकती है। कोई भरोसा नहीं करता था कि मेट्रो हमारे लखनऊ शहर में आ सकती है। और मैं समझती हूँ नेताजी के आशीर्वाद से जो ये काम पूरा हुआ है 2 साल के अंदर, ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो आएंगे, हमारी मेट्रो में बैठेंगे, तो हम सब लोग साथ मिलकर उनके साथ बैठ के मेट्रो में चलेंगे।
और मैं समझती हूँ मेट्रो ही नहीं, ये महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब हाँ, स्टेडियम भी बना, अगर मैं गिनाऊंगी तो सुबह रात हो जाएगी भैया। सबसे सुरक्षित जी, और सबसे पहले कैंट एरिया में ही काम हुआ है, इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है? और बजट पेश करने भी हमें इसी मेट्रो में जाना है कि नहीं जाना है? तो इसी के साथ जो काम हुआ है अभी तो खाली मेट्रो का काम और वेदांता हॉस्पिटल का हम लोगों ने स्टेज से सुना है, बड़े बड़े स्टेजों से हमने बात सुनी, मेट्रो और वेदांता हॉस्पिटल। अभी बताई नहीं कि यहाँ पे IT सिटी नाम की भी चीज आ रही है। यहाँ पे जितना बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है, कैंसर के बहुत लाखों पेशेंट हैं तारीख में, तो ऐसा इंस्टीट्यूट भैया ने हमारे लखनऊ को दिया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे बहुत काम करे हैं जिसमें बौखलाहट बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? उसका बढ़ना है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ना है कि नहीं बढ़ रहा है? केंद्र सरकार, हमारे सांसद जो है केंद्र सरकार से है, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या दिया केंद्र सरकार ने? कुछ नहीं। बहुत बड़े मंत्री भी है, क्या दिया? रिंग रोड कुछ बन रही है, बनी कि नहीं बनी? नहीं देखी ना, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को दी है नोटबंदी। जुमला इसी तरह जिस तरह पूरे देश को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, हमारे छोटे व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे कारीगरों को अभी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि लखनऊ कारीगरों की भी नगरी है कि नहीं? हमारे कारीगर भाइयों का, बहनों का नुकसान हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे करने की बात हुई है। वहीं जहाँ नोटबंदी की वजह से पूरा देश लाइन में लगा है, वैसे हमारी बुआ जी ने क्या काम किया बताइए? लाइनों में खड़े हैं। तो एक तरफ जहाँ देश केंद्र की सरकार ने लोगों को लाइन में खड़ा किया है, वहीं हमारी बुआ जी ने हाथियों को लाइन में खड़े करने का काम किया है। बहुत नुकसान हुआ है वैसे, लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो आने वाले समय में 1 करोड़ महिलाओं को पेंशन के माध्यम से सरकार से जोड़ेगी और 1000 रुपए प्रति माह उनके सीधे बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम करेगी। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हम चलाने जाएंगे, कन्या विद्या देना है और साइकिल भी दिया जाएगी छात्राओं को, जहाँ पे 33% नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, और जहाँ पे महिलाओं को आयु सीमा जो महिलाओं की है वो भी हटाई जाएगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, अब युवाओं का देश है भारत, उत्तर प्रदेश के युवाओं का देश है, तो मैं समझती हूँ जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं उनका काम बोलता है। इसी के साथ हमारे युवा भी देश को आगे ले जाएंगे और मैं खुश हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के 2 युवा नेता साथ आए हैं और जो हमारे प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और अच्छे सरकार ने तो कुछ दिया लाइट आ रही पूरी, लेकिन मैं समझती हूँ अच्छे काम करने वाले युवा नेता को आप एक बार और मौका जरूर देंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा है, अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है, एक की जिम्मेदारी है कि आप लोग साइकिल का बटन दबाए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल तो है ही, हमारे युवाओं का सवाल है और हमारा प्रदेश कैसे प्रगति पथ पे और रफ्तार से आगे बढ़े।
तो लखनऊ कैंट की सीट जहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव और डिंपल यादव की देवरानी खड़ी हो रही हैं, उनके लिए कैंपेनिंग करती हुई सारी बातें आपने डिंपल यादव की सुनी। एक तरह से स्टेज पर जब दोनों नजर आए तो ये भी नजर आ रहा है कि परिवार में चाहे कुछ भी हो जाए हमारे सामने के लिए तो ये लोग एक साथ जरूर हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।